Hi everyone, coming on to the multi-factor theory of Thorndike, जिसके एक्सपोनेंट ऑब्वियसली थॉर्नडाइक थे। इनकी थ्योरी का एक और नाम है या तीन नाम और हैं जो है एग्नोस्टिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, पाइल ऑफ सेंटर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी इनकी थ्योरी को कहते हैं। अगर ये नाम पूछ लिए जाएं तो आपको ये तीनों नामों को याद रखना है। कभी बार एग्जाम्स में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ जाता है कि एग्नोस्टिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसकी है, तो ये थॉर्नडाइक की है। अब एग्नोस्टिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को हिंदी में बोल सकते हो आप असत्तात्मक सिद्धांत, है ना। इसको बोल सकते हो मात्रा बुद्धि का मात्रा सिद्धांत, इसको बोल सकते हो आप बालू के ढेर का सिद्धांत। अब ये इन्होंने क्यों बोला, जैसे कि मैंने लास्ट वाली वीडियोज में पहले बता रखा है, जब मैंने थॉर्नडाइक को, पावलोव को और स्किनर को इन सबको पढ़ाया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग में ये सारे जो मैंने थ्योरीज बताई थी आपको, उस टाइम पे बताया था कि जब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था थॉर्नडाइक ने, तो उन्होंने एक केज के अंदर एक एनिमल को रख दिया था और बाहर से उसको मीट का एक पीस दिखा दिया था, और जब उसने मीट का पीस उसको जानवर को शो किया तो उसके बाद में उसका रिस्पॉन्स आया, यानी पहले स्टिमुलस आया, पहले स्टिमुलाई शो किया, उसके बाद में रिस्पॉन्स आया। सो दैट इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, ठीक है। तो हमने ये तो चलो पिछले वाली वीडियोज में कवर हो गया, लेकिन इसका यहाँ से क्या लेना देना है, इसका यहाँ से लेना देना है कि उन्होंने कहा था कि जब भी कोई भी चीज़ आपके सामने आ जाती है तो आपका इंटेलिजेंस कैसे डेवलप होता है। आप उस अगर उस जैसी सेम चीज़ अगर आए आपके सामने नेक्स्ट टाइम, तो आप जब पहली बार उसको कर चुके होगे तो नेक्स्ट टाइम भी आपके अंदर वो एबिलिटी डेवलप हो जाएगी कि आप उसको नेक्स्ट टाइम भी कर दो, ठीक है। सो एवरेज ऑफ इनफाइनाइट बॉन्ड्स बिटवीन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज फॉर स्पेसिफिक स्टिमुलाई, ठीक है। उन्होंने इंटेलिजेंस को क्या बोला, एवरेज ऑफ इनफाइनाइट बॉन्ड्स बनती है, लेकिन पर्टिकुलर ही स्टिमुलस के लिए पर्टिकुलर रिस्पॉन्स आना चाहिए, यह आता है, ठीक है। सो he doesn't agree with the SNG factor of experiment, and he believes that person the infinite mental activities and exist an and there exists an independent factor behind it, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है जो कि कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी कैसे हो सकता है कि एक पर्टिकुलर आपका जब आपके सामने कोई स्टिमुलस एक सिचुएशन क्रिएट हुई, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट हर एक इंसान का अलग अलग हो सकता है, जो कि डिपेंड करता है उस पर्सन के ऊपर, ठीक है। एंड इंटेलिजेंस इज एवरेज ऑफ दीज इंडिपेंडेंट फंडामेंटल फैक्टर्स, ठीक है। ही compared his theory with pile of sand and said four dimension of mental abilities, उन्होंने मेंटल एबिलिटीज की फोर डायमेंशंस बताई। द फर्स्ट वन इज लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, कि इंसान कितना ज़्यादा टफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। सेकेंड इज एक्सपेंशन ऑफ इंटेलिजेंस, वो कितने तरीके की, कितने टाइप्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। एरिया ऑफ इंटेलिजेंस, कितनी कितनी ज़्यादा कर सकता है, अमाउंट वाइज कितनी ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा स्पीड, यानी कितनी जल्दी कर सकता है। सो ये चीज़ें हो गई अबाउट मल्टी फैक्टर थ्योरी।